अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और बाहर धूप देखिए कितनी धूप है। बहुत ही ज़्यादा धूप है, बाहर निकलने का भी दिल नहीं करता। और यहाँ पर जो हमारा गैस का सिलेंडर है वो फिनिश हो गया था, तो इस तरह से मैंने ये इंडक्शन निकाला हुआ था लाइट का, जो कि बहुत ही काम आता है। जब भी गैस ख़त्म हो जाता है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। वैसे इस पर ज़्यादा फास्ट चीज़ें बनती है, बट ये थोड़ा ज़्यादा मतलब इतना यूज़ में नहीं आता है, इसलिए मैं गैस ही जो है गैस का जो बटला है वही भरा कर रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम अभी इस पर इकरा का दूध गर्म करेंगे और ये बहुत ही अच्छा होता है। और इस पर सिर्फ इस तरह का ही जो बर्तन है वो यूज़ होता है, यानी कि फ्लैट बर्तन होता है वही इस पे यूज़ होता है। ऐसे बाकी के इस टाइप के जो बर्तन होते हैं वो इसमें यूज़ नहीं होते हैं। तो मैंने इसके लिए स्पेशल बर्तन अलग से मंगाए हुए थे। तो मैं इस पे पहले मैं इकरा का दूध इस पे ही मतलब गर्म करती थी, और थोड़ा बहुत कुछ पकाना होता था इस पे ही करती थी। फिर मैंने उसको रख दिया और गैस का बाटला अलग से मंगा लिया, क्योंकि ये कभी लाइट वगैरह चली जाती है तो ये काम में नहीं आता है। तो चलो हम फटाफट से करते हैं इकरा का दूध गर्म। तो यहाँ पर देखिए मैं वैसे दूध का स्टॉक रखती ही हूँ, क्योंकि इकरा छोटी है और पानी की बोतलें भी मैंने अभी ही भरी हुई थी। तो मैं यहाँ पर इसमें इकरा का दूध है जो डाल दूँगी और उसको अच्छे से गर्म कर दूँगी। इसमें देखिए सारा दिया हुआ है, प्रेशर कुकर, डीप फ्राई, सौटे, करी, इडली, हीट मिल्क, और यहाँ हमको चपाती बनानी हो, डोसा बनाना तो ये यूज़ कर सकते हो। और आपको अगर प्रेशर कुकर की जो विसल होती है वो सेट भी कर सकते हो 2, 3 से 4। और यहाँ पर देखिए इस तरह से भी होता है, और टाइमर भी कर सकते हो, और नॉर्मल करना हो तो नॉर्मल भी कर सकते हो। तो मैंने कभी यहाँ पर हीट मिल्क करके यूज़ नहीं किया है, तो इस बार मैं यहाँ पर हीट मिल्क करके यूज़ करूँगी कैसे काम करता है। वैसे मैं डायरेक्ट ही उसको यूज़ करती थी, बट अब मुझे थोड़ा पता चल गया है कि उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो मैं इस तरह से यूज़ करूँगी। तो चलो हम फटाफट से पहले उसका ये पैकेट वाला जो दूध है, यानी कि अमूल की जो पाउच है वो उसमें निकाल लेती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ इकरा का दूध है जो निकाल लिया है। अब मैं उसको ऑन करूँगी, तो यहाँ इस तरह से मैंने इसका प्लग लगा दिया हुआ है, यहाँ इजी रहता है और इस तरह से ये ऑन भी हो जाता है। देखिए वैसे ये नॉर्मल है अभी, तो मैं इसको ऐसे सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर पर रखती हूँ। देखिए इस तरह का उसका होता है। और अभी हम करेंगे उसको हीट पे। तो मैंने सोचा कि मैं उसको हीट पे ही जो अभी हम इसके ऊपर ही करेंगे, तो कैसा इसका रिज़ल्ट आता है। तो चलिए हम इसको यूज़ करके देखते हैं। फ़र्स्ट बार यूज़ किया है, मतलब हीट मिल्क वाले पे मैंने फ़र्स्ट बार किया। अब कितनी टाइम में ये बॉईल होता है वो हम इसको देखेंगे। और अभी तो देखिए बहुत ज़्यादा धूप वगैरह है और बहुत ही गर्मी लग रही है, देख सकते हो। और ये वाला जो पेड़ है वो बहुत ही जड़ चुका है गर्मी के वजह से। और बस यहाँ ये भराने का है, तो शाम को ये भर जाएगा, तो उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ दूध अच्छे से उबल चुका है, उबलने वाला है, मतलब उबलने आया है। और इसकी ख़ास बात क्या है पता है? जो दूध उबल रहा है तो ये इस पतीले से बाहर ही नहीं आ रहा है। देखिए वो सॉफ्ट उबाल आता है और फिर रुक जाता है, उबाल आता है फिर रुक जाता है, इस तरह से इसकी ये बात है। और मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगी, जब हम दूध रख के बाकी के सारे काम भी कर सकते हो, क्योंकि एकदम से ये सारा दूध नहीं उबाल देगा, ये सिर्फ उसमें उबाल आएगा और फिर रुक जाएगा, तो अपने आप में ही दूध उबल के बंद भी हो जाएगा और एक्स्ट्रा दूध है वो सारा कुछ ऊपर नहीं आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छे काम की चीज़ है। जब हम जैसे कि हम जब कोई काम करते हैं तो ये दूध को एक ही जगह खड़े रह के हमको देखना होता है, तो ये वो नहीं करेगा। देखिए इस तरह से ये रुक जाता है, आप देख सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो चलो अब हम मिलते हैं बाद में। तो लो जी, अब हम आ चुके हैं अम्मी के घर, और यहाँ आमीना ने देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल वाला ड्रेस वेयर किया था, गोल्डन एंड ब्लैक, ब्यूटीफुल लग रहा था। और इसका जो फैब्रिक है वो स्ट्रेचेबल था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और बहुत अच्छा भी लग रहा था माशाल्लाह। और यहाँ अपिया ने पहना हुआ था मीशो वाला ड्रेस, और वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। और अब हम आ चुके हैं किचन में।
क्योंकि अब हम करेंगे इफ़्तार की तैयारी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने विंडो को ओपन कर लिया, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए अब मैंने विंडो को ओपन कर लिया। और जो यहाँ पर आप जो पकोड़े देख रहे हैं, यानी कि पेटीज और खीमे की जो टिक्कियाँ देख रहे हैं, वो कल के थे, क्योंकि मेरा भांजा जो अलहान है उन्होंने कल फर्स्ट रोज़ा रखा हुआ था। तो रोज़ा रखते हैं तो हमारे यहाँ नानी के घर से सब कुछ जाता है। तो यहाँ अम्मी ने देखी यहाँ इस तरह से चने और आलू बना रखे थे, मसालेदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। वैसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ जो है अनियन चॉप करके रखी हुई थी और यहाँ हरा धनिया भी चॉप करके रखा हुआ था। और ये सारा जो मिक्स करके हम खाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ अपिया जो कल के पकोड़े थे वो फ्राई कर रही थी, क्योंकि वो फ्रीज़ में रखे हुए थे और ठंडे हो गए थे। तो और अम्मी और भाई अकेले ही होते हैं तो उनसे इतना कुछ नहीं खाया जाता रोज़े में। तो फिर हमने बोला कि चलो भाई अभी हम उसको फ्राई कर लेते हैं, अब हम यही खाएंगे रोज़े में, क्यों वेस्ट करना, ज़रूरी है, अच्छा लगता है। तो यहाँ चलो फटाफट से इसको फ्राई कर लेते हैं। फिर अपिया ने उसको फ्राई कर लिया और यहाँ तरबूज कट कर रही थी और फटाफट से तरबूज वगैरह कट करेंगे। और इफ़्तार का टाइम हो चुका था तो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, बस इतना ही शूट कर पाई हूँ। तो यहाँ चलो फटाफट से तरबूज भी कट कर लेते हैं। और जब भी हम किचन में आते हैं और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा हमको तंग करने आ जाती है इकरा। और फिर यहाँ मैं उसको डांटी और उसको मैंने डांटा तो ये इस तरह से चली गई अपना जो भी है वो लेके। और उसके बाद फाइनल यहाँ इफ़्तार का दस्तरखान रेडी हो चुका है। तो देखिए माशाल्लाह बहुत कुछ है। वहाँ अम्मी ने जो चने और आलू के साथ इमली की चटनी भी बनाई हुई थी और माशाल्लाह वो बहुत ही टेस्टी भी लग रही थी। और मैं खाने में इतना मशगूल हो गई थी कि उसके बाद मैंने शूट ही नहीं किया कि इस तरह से मैंने सब कुछ खाया है। तो बस आज का व्लॉग छोटा सी था और यहाँ पर मैं एंड करती हूँ। और मैं सबको बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो। और अगले व्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।